ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, अपने अज्ञान को दूर भगाएं और ज्ञान को निर्भय बनाएं। आ गया है समय इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, जिसका नाम है आपके सवाल गुरुदेव के जवाब। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सकल दिगंबर जैन समाज सेक्टर नोएडा सेक्टर 27 प्लस सकल दिगंबर जैन समाज नोएडा की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में तीसरी बार नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूँ। और जो भव्य आत्माएं YouTube दिव्यवाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं, उन समस्त देश विदेश के लोगों की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित होंगी। पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित होंगी ब्रह्मचारिणी लवली दीदी, बरहन, आगरा, उत्तर प्रदेश। आए और आकर के आज का पहला प्रश्न करें, इसके बाद तैयार रहे। मेरा प्रश्न है कि नरक में, सातवीं नरक में जब जीव जाता है तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो बोलते हैं कि देशना लब्धि से प्राप्त होता है, तो वहाँ देशना देने वाला तो कोई नहीं होता। दीदी का प्रश्न है कि नरकों में भी सम्यक दर्शन होता है, सातवें नरक में भी वहाँ के नार की जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं जन्म लेने के बाद, कुछ कुछ, सभी नहीं। तो वहाँ देशना देने के लिए कौन रहता है? सो सुनिए, देशना लब्धि का अर्थ ये है कि जो गुरु के द्वारा सात तत्व, नौ पदार्थ आदि का उपदेश दिया जा रहा है, उसको ग्रहण करने की शक्ति प्रकट हो जाने का नाम देशना लब्धि है, ना कि देशना मिलने का नाम देशना लब्धि है। तो जो जीव नरक जाता है तो उसको जाति स्मरण जरूर होता है। सभी नारकियों को जाति स्मरण होता है, उस सभी नारकियों को अवधि ज्ञान होता है। तो जो जीव नरकों में गया है और सातवें नरक में पहुंच गया है, वहां पर जो नरक में जाने के पहले जो अवस्था होती है मनुष्य की, और मनुष्य ही मर करके सातवें नरक जाता, ध्यान रखना। जब नरक में, सातवें नरक में वहां जाएगा मनुष्य, और यहां जो उपदेश दिया गया है वह उपदेश वहां पर देशना का काम कर जाती है, जाति स्मरण से अथवा अवधि ज्ञान से वो प्राप्त कर लेते ज्ञान। अरे मुझे क्वेश्चन भी मृत्यु से रिलेटेड ही है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कहा जाता है कि शरीर 5 तत्वों से बना है, तो उसमें से जल और पृथ्वी, ये जो दो तत्व हैं, जब शरीर छूटता है तो आत्मा अलग हो जाती है, तो ये 2 तत्व छूट जाते हैं, बाकी 3 तत्व नहीं छूटते हैं। और आत्मा जब निकलती है तो उस आत्मा को पता रहता है कि मैं इस शरीर से थी, और वो आत्मा डिपेंडिंग अपॉन कि अगर उस आत्मा को पता नहीं है कि सत्य यह है कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, तो वो उस शरीर से मोह करती है और कोशिश करती है दोबारा उस आत्मा में, उस शरीर में जाने की, लेकिन वो जा नहीं पाती, फिर उसको ले जाते हैं देवदूत। और हमारे जैन धर्म में इस चीज़ को कैसे करते हैं, और कितने टाइम तक हमें याद रहता है कि हम इस शरीर में थे और अब हम दूसरे शरीर, पहले भोग की बात कब तक याद रहती है? सुनिए, हमारे शरद भैया का प्रश्न है कि कोई भी जीव जब इस शरीर को छोड़ के जाता है
तो वैष्णव मत है कि पृथ्वी और जल यहीं छूट जाता है, बाकी जो पंचभूत हैं, बाकी 3 भूत उनके साथ चले जाते हैं, आकाश है और वायु है, ये चले जाते हैं, गगन है आदि, ये बात हो गई। ये 4 मार्ग सिद्धांत किसी का भी हो, वैष्णव मत का सिद्धांत हो सकता है, ये हमारे जैन धर्म का ये सिद्धांत नहीं है। जैन धर्म का सिद्धांत ये है कि शरीर होते हैं 5, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। इनमें 2 शरीर का संबंध अनादि काल से है, सूत्र आता अनादि संबंधी छ। 2 कौन से हैं वो? तो एक कार्मण शरीर और एक तेजस शरीर। एक कार्मण शरीर क्या है? कार्मण शरीर ऐसा है जैसे तुम्हारे इस लैपटॉप में या मोबाइल में एक चिप लगी है, वो चिप तो हो गई आत्मा। अब उसके साथ में जो आपने डाटा भर दिया है वो हो गया कार्मण शरीर। अब उसके भर जाने से आत्मा का वजन नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, वो जो बाकी चीज मोबाइल जैसा शरीर है वो यहीं छूट गया, अब चिप अकेली चली गई, माने आत्मा और उसके साथ डाटा चला गया। बस इतना ही होता है। तो ये कार्मण शरीर और तेजस शरीर, एक काय योग के माध्यम से वह जीव वहां जाता है, क्योंकि शरीर यहीं रहेगा। तो कैसे जाता है? तो वहां पर बताया गया कि कार्मण काय योग नाम का एक योग होता है, मन वचन काय, ये 3 अपने योग बताए हैं। और इनके परिस्पंदन से जीव में गति होती है, कर्मों का आश्रय होता है, पुद्गल में भी गति हो जाती। जैसे अपन यहाँ बैठे रिमोट दबाओ तो वो यहाँ आ जाता है, वो गेट खुल जाता है। ऐसे ही हम यहाँ बैठे बैठे काय की क्रिया करते और वो कर्म हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम सब चल रहा है, ये ना कोई भगवान ने बनाया है, ये स्वाभाविक है। अब बात आई कि ये जब एक शरीर दूसरे शरीर में जाता है तो उस शरीर और सारे तत्व यहीं रह जाते, वो तत्व कुछ भी नहीं जाता। अब जब वो जीव वहां चला जाता है तो कहीं भटकता नहीं रहता, पुनः वापस नहीं आता है। हाँ, देवगति में यदि चला गया हो तो उनके पास विक्रिया रहती है, तो वो विक्रिया करके यहाँ आ सकते। बाकी मनुष्य, त्रियंज और नार की जीव कभी एक बार उसमें जन्म लेने के बाद पुनः यहाँ नहीं आते, आएंगे तो वहाँ का शरीर छोड़ करके आएंगे, यहाँ पुनः जन्म लेंगे। लेकिन वहाँ जन्म लेने के बाद उनकी आत्मा भटकते हुए यहाँ नहीं आती। और मरने के बाद में कोई आत्मा कभी संसार में भटकती नहीं रहती। कुछ लोगों की मान्यता ये है कि जब कोई का अकाल मरण हो जाए तो जितनी आयु शेष रहती उतने दिन तक वो आत्मा भटकती रहती। ये सब मिथ्या धारणाएं हैं जैन दर्शन की दृष्टि से, ये मान्य नहीं है। आयु कर्म यहीं पर समाप्त हो जाता है। कैसे होता? जैसे मान लो कोई व्यक्ति की 100 साल की आयु थी और 40 साल में एक्सीडेंट हो गया या कोरोना हो गया, वो मर गया, यहाँ से चला गया, तो जितनी उसकी आयु शेष थी, तो जैसे आपके फिल्म का डाटा 90 मिनट का भरा है और आधा घंटे भी चला पाए, उसके बाद आपको नहीं देखना तो आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो जो अभी 60 साल में अर्थात 60 मिनट में वो डाटा पूरा होना था, वो आपने 2 मिनट में ही आगे बढ़ा दिया। ऐसे जो आयु अपनी चल रही है, जब मौत सामने आ जाती है तो वो डाटा पूरा आगे फॉरवर्ड होकर के यहीं समाप्त हो
श्रीमान अशोक घर में क्या क्या? ज्योति। अच्छा, दीपक जलाते हैं। हाँ, दीपक जो जलाते हैं, तो घर में और मंदिर जी में कहीं मंदिरों में गोले के तेल से जलती है, जैसे देहरा तिजारा में ज़्यादातर गोले के तेल से जलती है, और सरसों के तेल से और देसी घी से। ये कब कब कहाँ पे जलाएं, ये शंका का समाधान। राकेश जी का प्रश्न है कि हम दीपक जलाते हैं तो कहीं घी का जलाते हैं, कहीं गोले का तेल का जलाते हैं, कहीं हम सरसों के तेल का जलाते, कहीं मीठे तेल जलाते। कब कौन सा कैसा दीपक जलाना चाहिए? सुनिए, आगम में 4 पुरुषार्थ कहे हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थ में गृहस्थ को इच्छा रहती है हमारे चारों पुरुषार्थ पूर्ण हों। तो आपने देखा हो दिवाली में एक पहले घी का दीपक जलाते हैं, बाकी काय के जलाते? तेल के। तो क्या गरीबी आ गई? नहीं आई। तो फिर क्यों जलाया? ये परंपरा क्यों है? ये किसी को पता नहीं, और वो ही आपका प्रश्न है। तो सुनिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तेल का दीपक अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जलाया जाता है। कौन सा दीपक? तेल का दीपक। तेल का दीपक। और जो देवी देवता हैं, क्षेत्रपाल आदि, पद्मावती आदि, उनके यहाँ घी का दीपक नहीं जलता, वहां क्या का जलता? तेल का। तेल का जलता। तेल ही वहां चढ़ाया जाता है, घी नहीं चढ़ाया जाता वहां देवी देवताओं के यहाँ। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष सिद्धि नहीं दे सकते। तो मोक्ष और अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। इसलिए दिगंबर मंदिरों में भगवान के सामने तेल का नहीं, काय का जलाना? घी का। क्योंकि हमारे लिए धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि करना, ये शुद्ध अवस्था अपने यहां पर आ गई। और घर में, दुकान में किसी के बच्चे की समस्या है, बिजनेस की समस्या है, तो वहां घी का दीपक नहीं जलाना, वहां काय का जलाना? तेल का। क्योंकि उसके लिए कोई को भूत भयंकर बाधा आदि है, तो वहां भी काय का दीपक जलाना? तेल का। तो जो तिजारा जी की बात आई है, वहां पर देवी देवताओं का वास ज्यादा है, भूत पिशाच की बाधा भी दूर होती, इसलिए वहां कौन सा दीपक जलाते हैं? तेल का दीपक जलाते हैं। ये महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे जैसे छत्र चढ़ाते हैं पर्ची कटवा के, फिर वो छत्र इकट्ठे फिर वहीं ऐसे ही वो क्रम चलता रहता है, मतलब बार बार, तो ये निर्माल्य में तो नहीं? वहां छत्र टंगे क्षेत्रफल वो ही बार बार चढ़ा देते हैं। वो भगवान के ऊपर चढ़ा दिया गया है। आप अपने घर से लेके गए, वो चीज अलग है। वहां क्षेत्र में दान का महत्व है। तो आप बड़ा छत्र नहीं चढ़ा सकते चांदी का, तो आपने 10 रुपए 20 रुपए की रसीद कटा ली और वो छत्र टांग दिया वहां पर। तो आपने जो जितना दान दिया है 10 20 25 50 100 रुपए, उसका पुण्य लगेगा, आपको निर्माल्य का दोष नहीं आएगा। ये व्यवस्था निर्माल्य का यदि आएगा भी तो उस कमेटी को आएगा तुम्हें नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और वैसे उसका दोष नहीं माना गया, क्योंकि आपके दान दिलाने के लिए एक साधन वहाँ पर तैयार किया गया है। और वो कुछ चीज़ें एक भोग और एक भोग की चीज़ होती है। अब आपको छत्र बार बार चढ़ाने से निर्माल्य है। जब आप पूजन करते हैं और पूजन करके थाली लेके एक साथ पूरी चढ़ा देते, तो उसके साथ थाली भी चढ़ गई ना, तो वो निर्माल्य मानी जाएगी, थाली क्या नहीं मानते हैं। बस उसी ढंग से ले लेना आसान।
तीर्थंकरों की सभी माताओं को 16 स्वप्न आते हैं। उसमें से एक स्वप्न आता है देव विमान। इसका अर्थ फल बताया गया है कि देव स्वर्ग से चढ़कर उनके घर में तीर्थंकर प्रभु आएंगे। लेकिन आगामी भविष्य काल के प्रथम तीर्थंकर महापद्म जी श्रेणी के जीव जो हैं वो नरक से आएंगे। तो क्या 16 स्वप्न में से वो स्वप्न बदल जाएगा क्या? बहुत अच्छे ही वे देवलोग स्वर्ग के देवलोग आकर के 6 महीने पहले से उस नगरी में जहाँ जन्म लेना वहाँ रत्न वृष्टि करने लग जाते हैं। और वही स्वधर्मेंद्र आदि वहाँ जो भवनवासी देव हैं और बेंतर देव हैं, जो कहाँ तक जा सकते? तीसरी पृथ्वी तक। और वहीं तक से तीर्थंकर आके बन सकते, उसके नीचे नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि देवों का आवागमन वहीं तक है और वहाँ धर्म श्रवण है। कहाँ तक? तीसरी पृथ्वी तक। तो जो 6 महीने पहले से वहाँ व्यवस्था हो जाएगी किसकी? रक्षा करने के लिए। वे जो देव हैं, जो अम्बरीश जाति के देव लड़ाते झगड़ाते हैं, वे ही असुर कुमार के देव वहाँ चारों ओर परिक्रमा लगा करके और उनकी सुरक्षा है, हमारे स्वामी हैं। तो स्वर्ग और नरक से आने में कोई अंतर नहीं पड़ता। स्वर्ग से आता हुआ विमान देखने का अर्थ ये है कि कोई विशेष महापुरुष, दिव्य पुरुष, जैसे स्वर्गों में दिव्य देव होते हैं, जो दिव्यंती थी देवा, जो दिव्य शरीर वाले होते वो कौन कहलाते? देव। और ये जो देवादि देव हैं ये भी दिव्य शरीर वाले आ रहे हैं। इसलिए चाहे वो नरक से आए या स्वर्ग से आए, पर विमान तो आता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि वो महापुरुष के रूप में आ रहे हैं। उनके प्रतीक स्वरूप है कि महापुरुष तीर्थंकर का जन्म घर में होना है, इसलिए उसका प्रतीक है आशीर्वाद। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि कोई व्यक्ति परिश्रम तो खूब करता है पर उसके मुताबिक उसे उसका फल नहीं मिलता है, तो वो उसका किस वजह से है और उसका निवारण क्या है? बहुत हो रही है। कारण क्या है? सुनिए, जब भी कोई कार्य होता है तो उसमें 5 समवायों की जरूरत होती है। निमित्त, उपादान, भवितव्यता, काललब्धि और पुरुषार्थ। कितनी चीजें? 5। 5 में यदि एक भी कम होगा तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। अब देखिए, निमित्त क्या कहलाता है? जिन साधनों से कार्य की सिद्धि होना है उसको निमित्त कहते हैं। जैसे किसी को दुकान खोलना है तो उसने पहले चाहिए दुकान ईंट चूने वाली, तभी तो दुकान खोलेगा। वो क्या है? निमित्त। अब क्या चाहिए? पैसा, तभी खुलेगी। तो एक निमित्त की जरूरत है, बिना निमित्त के काम नहीं होगा। फिर उपादान, जो दुकान रूप में परिणत होना, वो द्रव्य, वस्तु, पदार्थ जिसको सेल करना है, वो क्या है? उपादान है। अब वो ही नहीं है तो कैसे काम होगा? तो कितनी हो गई चीज? 2, निमित्त और उपादान। दूसरा उदाहरण ऐसे भी दे सकते हैं कि एक महिला है, उसके अंदर गर्भधारण की शक्ति है। क्या कहा? गर्भधारण की शक्ति माने उपादान शक्ति है, लेकिन शादी नहीं हुई तो बच्चा हो जाएगा, क्योंकि निमित्त का अभाव है। जब तक निमित्त नहीं होगा तब तक काम सिद्ध नहीं होगा। अब चलिए, शादी हो गई और निमित्त भी मिल गया। अब क्या हुआ? निमित्त हो गया, उपादान हो गया गर्भधारण की, लेकिन भवितव्यता नहीं है। भवितव्यता का अर्थ बांझ है। कौन है? बांझ माने जिसमें गर्भधारण की शक्ति नहीं होती। अब देखिए, अब वहां पर
कालब्धि आ गई, अर्थात ऋतु धर्म भी आ गया, उसने काम पुरुषार्थ भी कर दिया, लेकिन भवितव्यता नहीं थी, फिर रुक गया। देखिए चारों चीजें मिल गई, एक की कमी रह गई। अब दूसरा उदाहरण इसी में, निमित्त मिल गया, उपादान मिल गया, अब कालब्धि नहीं आई, अर्थात उस लड़की में अभी 12 साल की है, 12 साल की लड़की है, अभी उसके गर्भ धारण करने की क्षमता तो है उसमें, लेकिन अभी नहीं है, 2 साल बाद आएगी। तो कालब्धि नहीं थी, सो फिर नहीं हुआ। जबकि वो पुरुषार्थ भी, काम पुरुषार्थ भी कर रहा है, शादी भी हो गई, निमित्त भी मिल गया, लेकिन किसकी कमी थी? कालब्धि की। ऋतु धर्म आदि नहीं आया तो भी नहीं होगा। अब देखिए, निमित्त हो गया, उपादान हो गया, इसके अलावा भवितव्यता भी हो गई, कालब्धि भी आ गई, माने शादी भी हो गई, दोनों 22-22 साल के हैं, गर्भधारण की शक्ति भी है, बांझ भी नहीं है, समय भी आ गया है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया, दोनों ब्रह्मचारी बन के बैठ गए, तो संतान हो जाएगी क्या? नहीं होगी। मतलब पुरुषार्थ की कमी रही। तो मतलब ये है कि अपना यदि इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, तो इनमें 5 में से किसी ना किसी की कमी है, ये सिद्ध होगा। अब उन 5 समवाय को जुटाओ तो काम सिद्ध हो जाएगा। पुरुषार्थ करने अकेले से काम नहीं होगा, समय पर करिए, समय पे नहीं करोगे तो नहीं होगा। दुकानें खोल रहे, समय पर नहीं खोल रहे, 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी खुल रही, कभी नहीं खुल रही, तो बनी बनाई दुकान भी मिट जाएगी। एक सागर में रचना मेडिकल वाले हैं, उन्होंने अपना दूसरा मकान बनवाया, मेडिकल की दुकान थी, जब कभी भी आधा घंटा को बंद कर गए, फिर 1 घंटे को, अब वो दवाई वाले आए, देखे दुकान बंद, एक बार आता ग्राहक, सोचते पता नहीं ये तो दुकान बंद मिलती, तो जाने बंद हो गया। जहाँ 25,000 रुपये दिन की, आज से 20-30 साल पहले काउंटर था, वो 5,000 बचा, 2,000 बचा, बंद ही हो करना पड़ी। तो इसलिए कालब्धि का महत्व भी अपना आप में है, उपादान का है। आप इन समवाय को जुटाओ। आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, अलग से आकर के समझना बस। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि किसी भी क्रिया को जब हम भावों से करते हैं या मतलब भावों से सोचते हैं, तो कितना पुण्य मिलता है? योगिता जी का प्रश्न है कि जब हम कोई कार्य द्रव्य से नहीं करते, सिर्फ भावों से करते हैं, तो कितना पुण्य मिलता है? देखो, क्रिया मन, वचन और काय 3 से होता है। इनसे कर्म का आश्रव होता है और कर्म की निर्जरा भी होती है। काय वांग मनः कर्मयोगा सा आश्रवा। तो अब देखो, 3 से करोगे तो 3 का पुण्य मिलेगा, 2 से करोगे तो 2 का मिलेगा, और 1 का करोगे तो 1 से। अब कोई द्रव्य से माने काय से नहीं कर रहा है, और मन से और वचन से कर रहा, माने भाव लगा करके पुस्तक से पढ़ पढ़ के, हे भगवान उदक चंदन तंदुल पुष्प कई बोल करके, और ऐसे भाव कर रहा है, छत्र कर रहा है, छत्रत्रयम तव विभाति आदि आदि कर रहा है। तो काय से कर रहा है, सुनना, मन से और वचन से कर रहा है, तो उसको पूरा मिलेगा। और एक खड़ा है, बस बोल रहा है और मन में कर रहा है, काय से कुछ एक्शन नहीं कर रहा है, कुछ द्रव्य नहीं चढ़ा रहा, तो उस संबंधी उसको पुण्य नहीं मिलेगा। अब एक व्यक्ति सिर्फ बैठ गया है और भाव से कर रहा है, तो उसको सिर्फ मन संबंधी भाव का पुण्य लगेगा। तो जो जितने ढंग से करेगा उसके अनुसार। तो आपका प्रश्न है कि जो जिस समय जो होना वो होगा, ऐसा मानना चाहिए कि नहीं? नहीं मानना चाहिए। क्या कहा? जो जिस समय जो जैसा होना उस समय वैसा ही होगा।
ये एकांत कथन है। यदि ऐसा मानेंगे तो एक व्यक्ति ने ब्रह्मा के ऊपर थोप दिया कि ब्रह्मा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, और एक व्यक्ति ने काल लब्धि के ऊपर थोप दिया कि काल के बिना कुछ नहीं होगा। जिस समय जो होना उसी समय होगा। फिर हमारा पुरुषार्थ कहां जाएगा? फिर आदमी पुरुषार्थ क्यों करेगा? और सुनिए, यदि मानते भी हो तो उसका कारण क्या है, क्यों माना गया? मात्र इसमें एक ही कारण है जो इस प्रकार के जो उपदेश देते हैं कि देखिए, भगवान के ज्ञान में जो था वो झलक गया। त्रिकालवर्ती पर्याय झलकती हैं किसमें? भगवान के ज्ञान में। तो पहले से झलक गई कि इस समय ऐसा ऐसा होना। इस आधार पर वो कहते हैं कि जो जिस समय होना उस समय होना। और भगवान अन्यथावादी नो ना जना, भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। तो ये व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। क्यों? व्यवहार से क्यों है? इसलिए है कि देखो, भगवान निश्चय से तो अपनी आत्मा को जानते हैं, अपनी आत्मा में लीन है। व्यवहार से पर द्रव्य को जानते हैं। जानने का अर्थ झलकते हैं। जैसे मुझे ये बताओ, एक आईना लगा, आप लोग आईना बोलते क्या बोलते? दर्पण कहो, आईना कहो, शीशा कहो, मिरर कहो, हैं? वो लगा है। अब उसमें जो वस्तु झलक रही है, जैसे यहां लगा हुआ है, अपन सब झलक रहे हैं। तो ये बताओ, जैसा दर्पण में झलकेगा वैसा हम में परिणमन होगा कि जैसा हम में परिणमन होगा वैसा भगवान के दर्पण में झलकेगा? बोलो, सही क्या है? हम यदि एक्शन ऐसा करेंगे तो वो करेगा, हम उंगली करेंगे तो उंगली झलकेगी। तो भगवान का यद विद्या दर्पणायते, भगवान का ज्ञान किसके समान है? आईने के समान, दर्पण के समान। तो हम जैसा करेंगे वैसा भगवान के ज्ञान में झलकेगा, ना कि जैसा भगवान के ज्ञान में झलक रहा वैसा हमारा परिणमन होगा। यदि भगवान के ज्ञान में जैसा झलक रहा वैसे हम में परिणमन हो जाए तो वस्तु का परिणमन स्वतंत्र समाप्त हो जाएगा, वस्तु पराश्रित हो जाएगी। जो स्वतंत्र परिणमन है वो नहीं बचेगा फिर। और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है कि परतंत्र? स्वतंत्र है। ये हमारा जैन धर्म का सिद्धांत है। इसलिए हमारी जो हम करेंगे वैसा होगा। इसलिए अपना पुरुषार्थ जगाओ, हम अपने कार्य को करें, वो काम होगा। इसलिए जो जैसा जिस समय होना है, हम जिस समय जैसा पुरुषार्थ करेंगे, जीवन में संघर्ष से, वेदना से, मुसीबतों से क्यों घबराए आते हैं? अच्छा, जैसा कि जो संघर्ष करते हैं, सहन करते हैं और वेदना को अनुभव करते हैं, विचलित नहीं होते, वो तो भगवान बन जाते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं बन पाते? भावना, कष्ट, आपत्ति विपत्ति आती है तो हम घबरा जाते हैं। क्यों साहस नहीं बन पाता? देखिए, एक तो होता अंतराय कर्म, विघ्न करण अंतराय से, विघ्न करने से अंतराय होता है। तो एक कारण बनता है कि जब हमारी आपत्ति विपत्ति परेशानी आई है तो किसकी वजह से? विघ्न आया है कार्य में। दूसरा वेदनी कर्म, कौन सा? वेदनी, असाता वेदनी कर्म है, उससे आया। फिर तीसरा, हम घबरा इसलिए जाते कि चारित्र मोहिनी कर्म का जब उदय होता है तो हमारा साहस टूट जाता है। और जिसके चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम हो गया है तो वो तूफानों में भी घबराता नहीं है, साहस करके वह आगे बढ़ जाता है। और चारित्र मोहिनी कर्म एक प्रकार की नहीं, 25 प्रकार की है। कितनी? 25। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो,
अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, इनकी 4 क्रोधमान मायलोभ 16, फिर हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कितने हो गए? 25 हो गए। इनके कारण से माने उस कर्म के उदय में ऐसी स्थिति बनती है कि वह अपने आप को जीत नहीं पाता है, घबरा जाता है। ऐसी स्थिति में चारित्रवान की संगति में रहना चाहिए और चारित्रवान का सहयोग करना चाहिए, तो अपने आप उसका क्षय उपशम बढ़ता चला जाता है और किसी कार्य में विघ्न ना डालें। दुख आता है, उसमें घबराने की जगह आप उस दुख को थोड़ा सहन करके अपने अंदर से साहस नहीं भी बन रहा तो भी थोड़ा अभिव्यक्त मत करो, अंदर अंदर भले ही आपके वह वेदना चली रहे, तो उससे काम हो जाएगा। आशीर्वाद।